कृपया लाइन में खड़े हो जाइए और जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है वो अपने अपने गंतव्य पर जाएं, रास्ता खाली करने सर। देखिए इस तरह से लोगों को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते। अनाउंसमेंट के बावजूद कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो सीधे बाबा के दर्शन इसी गेट से करने के लिए तैयार है। और देखिए अब यहाँ पर श्रद्धालुओं और पुलिस कर्मियों में बहस हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमें इसी गेट से जाने दीजिए, जबकि पुलिस कह रहे हैं कि इस गेट से आप नहीं जा सकते, आपको कतार में लगना पड़ेगा जहाँ बाकी के जो श्रद्धालु हैं जहाँ से जा रहे हैं। और अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को लौटा दिया गया है इस गेट से और वो दूसरे गेट से जाने की कोशिश करेंगे। तो अनाउंसमेंट के बाद भी यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मानने को तैयार नहीं, वो अपनी श्रद्धा में लीन है और सब के सब यहीं से जाने की उम्मीद में कि जब हम यहाँ से जाएंगे, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो वो अनुभव अलग होगा। लेकिन अब ये गेट है, इसी गेट से आप देखिए श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पुलिसकर्मी अंदर भी हैं। एक ही रास्ता है जहाँ से आप आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ऐसे में मुश्किल है जो लोग हैं, क्योंकि वो परिवार सहित आ रहे हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है और बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पर पहुँचे और एक ही सकरी सी गली है और इसी गली के भीतर से आपको जाना भी है, आपको आना भी है। ज़रा अंदर चल के हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितनी मुश्किल हो रही है और कैसे लोग, पुलिसकर्मी यहाँ भीतर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन श्रद्धालुओं को जाने की जगह दी जाए। ज़रा कैमरा पैन करके आगे कैमरा पर्सन राजेश कुमार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जब भक्त पहुँच रहे हैं तो एक दो दुकानें जो है वो खोल दी गई हैं। मेन गेट्स पे हमने आपको दिखाया था कि जो दुकानें हैं वो खुली नहीं है। कहा गया है 8 से 12 बजे तक दुकानें खोली नहीं जाएंगी जब तक सर्वे होगा, लेकिन ये इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खोल दी गई हैं ताकि जो श्रद्धालु भीतर जा रहे हैं कम से कम वो प्रसाद लेकर अंदर जा पाए। अब कुछ महिलाओं से भी ज़रा बात करेंगे, उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटा से लाइन का हो गया है। लग रहा है दर्शन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मेन गेट से जाने की ज़्यादा नहीं करना है दर्शन, इसीलिए लाइन में लगे हुए, होगा ही होगा। बिल्कुल, तो देखिए भक्तों में उम्मीद है और वो पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। कहते हैं बाबा ने बुलाया तो दर्शन करके ही जाएंगे। और अब चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकुर, क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? मैं आपको मस्जिद के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, चूंकि अभी आपको एंट्री गेट अगर मैं दिखाऊंगा तो वहां पर आपको कुछ एक दो मूवमेंट होता हुआ नजर आ जाएंगे, क्योंकि वो जो वकील हैं और जो पैरोकार और जो उनके वकील हैं उनके पक्ष के जुड़े हुए जो कुछ लोग हैं वो इस वक्त वहां पर मेन गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, के पास में खड़े हुए हैं। हालांकि मस्जिद का जो प्रांगण है, जो फ्रंट फेस है, जो एक्सक्लूसिव तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी तक यहाँ पर आपको वो टीम दिखाई नहीं दी होगी, क्योंकि प्रांगण जो है उसकी बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर ये वीडियोग्राफी और सर्वे हो रहा है। तो जब अंदाजा है कि वो दूसरी साइड में है और अभी ये फ्रंट जो पूरा आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर और मस्जिद का जो बिल्कुल मुख्य भाग है, जहां पर एक्चुअली आप यहां पर पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा परिसर इस वक्त आप फ्रंट फेस से आप देख सकती हैं, वो हम आपको तस्वीरें यहां से दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण में आप देख सकती हैं जो श्रद्धालु हैं उनको पीछे वाले दूसरे गेट से उनको यहाँ से अंदर लाया गया है, लेकिन उनको जो दूसरे रास्ते थे 4 नंबर गेट या बाकी का जो गेट है वो फिलहाल उनको वहां से तो नहीं छोड़ा गया, लेकिन दूसरा जो गेट है वहां से अंदर जरूर छोड़ा गया है और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखी गई है। जहां तक मस्जिद का सवाल है और जहां तक सर्वे का जो सवाल है, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया है कोर्ट ने और इसी दौरान यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस होना है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा प्रोसेस आज ही खत्म हो जाएगा, 17 तारीख तक की डेडलाइन है, तो अभी भी इनके पास काफी वक्त हो सकता है, कल परसों भर भी आकर जो टीम है वो यहाँ पर सर्वे करे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रही हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस पूरे विवाद को समझने के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। मैं फिर एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको एंट्री गेट पर लेके जाएंगे। एंट्री गेट वो है जहां पर आपको मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपको कुछ वकील हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, कुछ मूवमेंट वहां पर जरूर हो रहा है। ये इनसाइड प्रीमाइसेस है जहां पर मीडिया को, चूंकि मीडिया को बहुत पहले रोक दिया गया था, हम जो अब तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को बिल्कुल
अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि लोग इस समस्या और समस्या के इर्द गिर्द जो एक्टिविटी आज हो रही है उसकी इंटेंसिटी को समझ सकें कि हो क्या रहा है। आज यहाँ पर सर्वे होना है और आप जो गेट पर मूवमेंट देख रहे हैं ये उसी सर्वे की टीम के साथ मौजूद मुस्लिम और हिंदू पक्ष के जो पैरोकार हैं, उनके वकील हैं, उनकी टीम है, वो आपको यहाँ पर मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही हैं। एंट्री गेट है ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का और ये इनसाइड गेट है जो पूरा एरिया है जिसको सिक्योर कर दिया गया है, जहाँ पर कोई भी आम आदमी इस वक्त नहीं आ सकता है, मीडिया के कैमरे तक वहाँ नहीं आ सकते हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि इस समस्या को समझ सके, ताकि मेरे जो कैमरामैन हैं नरेश मचल वो आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर से उस सर्वे की टीम के साथ मौजूद जो वकीलों की टीम है उनको दिखाते हुए ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी इस पूरे जो प्रीमाइसिस का है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रीमाइसिस है, वहां का सर्वे किया जा रहा है और जो टीम है वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं वकीलों की एक टोली है। देखिए अंदर जाते हुए जो टीम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कितना ज्यादा जो मूवमेंट है वो यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। देखिए टीम जो है वो यहाँ से गेट से अंदर की तरफ आपको जाते हुए अंदर दिखाई देगी, जो गेट है, क्योंकि यही पूरा का पूरा जो मूवमेंट है यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो सिक्योरिटी चेक है वो भी किया जा रहा है। वो भी ये भी चेक कर रहे हैं कि जो मुस्लिम पैरोकार हैं या हिंदू पैरोकार हैं या दोनों पक्षों के जो वकील हैं या उनके साथ चल रही जो टीम है वो अपने साथ को मोबाइल कैमरा तो नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज जो इस वक्त कानूनी प्रक्रिया के दायरे में हो रही है वो उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर आपको साफ तौर पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए मंदिर परिसर के अंदर भी आपको यहाँ पे हलचल होती हुई दिखाई देगी। मंदिर परिसर जो मस्जिद परिसर है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर एक हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर वकीलों की जो टीम है उसके अलावा प्रेमाइसिस के अंदर जो मस्जिद की देखरेख करते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हलचल जरूर है यहाँ पे इस पूरे इलाके में और इस वक्त जो टीम है वो यहाँ पर अपना आपको अभी जो सर्वे की टीम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंकुर, लगातार तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं और आपके साथ साथ अमित भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और सवाल यही उठता है कि आज जो वीडियोग्राफी होगी, जो सर्वे होगा, उसके बाद क्या होगा। निगाहें इसी पर है कि जो रिपोर्ट में निकल कर आएगा, जो सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची है, कोर्ट कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिखेंगे, क्या कुछ बयां करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे थे कि 17 मई तक अब ये रिपोर्ट सौंपी जानी है। कल से ये पूरा का पूरा सर्वे शुरू होना था, लेकिन कल का दिन, एक दिन जो है वो लिया गया यहाँ पर ताकि जो सुरक्षा है उसको बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर सुरक्षा की लिहाज से अगर हम बात करें तो थोड़ा आगे बढ़ के कैमरा पैन करके फिर से आपको दिखाएंगे कि जो सेकेंड लेयर थी अब वहाँ पर सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पहले लेयर में ही हमने देखा था कि बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन अब दूसरे लेयर में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर भी अब धीरे धीरे बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि एक साथ भारी संख्या में लोग ना आए। छोटे छोटे टुकड़ी में लोगों को भेजा जा रहा है, छोटे छोटे दलों में यहाँ पर भेजा जा रहा है और पुलिसकर्मी आप देखिए इस पूरे इलाके को उन्होंने क्लियर कराया है। अंकुर, जिस सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं लगातार कि सुरक्षा की जो सुरक्षा के इंतजामात है वो पुलिस कर रही थी और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर कर रहा था, अब वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है क्योंकि क्राउड कंट्रोलिंग भी यहाँ पर हो रही है, साथ ही साथ सर्वे भी चल रहा है। अंकुर, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये मेन गेट की तस्वीरें हैं। आपको हलचल होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। पहले जो मस्जिद का जो गेट है, मस्जिद के गेट के पीछे आपने दिखाऊंगा एक जो उनके केयर टेकर हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप गेट के इस पार की बात करेंगे तो पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ और यूपी पुलिस के जो कर्मी हैं वो आपको दिखेंगे। इसके अलावा वकीलों की जो टीम है वो भी आपको गेट के इधर ही देखने के लिए मिल जाएगी। जो पूरा प्रोसेस है उसको शूट किया जा रहा है, उसको इस वक्त यहाँ पर पूरा उसका सर्वे किया जा रहा है गेट के। चूंकि मैंने कहा यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि यही आगे जाकर इस पूरे केस का आधार तय करने वाला है। इसका भविष्य क्या होगा, भूतकाल की जो घटनाएं हैं उनका इस वर्तमान से क्या जुड़ाव था, क्या वाकई में इस चीज की जो रेलेवेंस है वो वाकई में कानूनी लेजिटिमेट तरीके से। आपको एक वकील अब प्रीमाइसिस के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा गेट को पार कर, क्योंकि अब ये प्रोसेस अब यहाँ से तेज होता हुआ जा रहा है। तो मैं जैसे पहले बता रहा था कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि ये कानूनी आधार इस पूरे केस का तय करने
करने वाला है। इसका भविष्य में जो भी इसका निर्धारण होगा, जो भी इसका भविष्य तय किया जाएगा, आज जो घटना घट रही है, आज जो इस वक्त सर्वे हो रहा है, वही तय करने वाला है कि आगे ये केस किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। मस्जिद परिसर से अंदर मैं आपको वापस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो केयर टेकर है वो लगातार अंदर की तरफ मूवमेंट उनका बढ़ता जा रहा है और गेट के बाहर जो वकील हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जा रहे हैं। अभी जो मैंने मूवमेंट देखा था थोड़ी देर पहले, जो यूपी पुलिस है और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनके अलावा कुछ जो वकील हैं वो भी आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये पूरा प्रांगण है जो विवाद को लेकर जो विवाद की पूरी विषय वस्तु है। यहां इसका जो फ्रंट फेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर साइड से अगर हम आपको दिखाते तो वो दीवारें भी हैं, वो दीवारें जो कि हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा कि एक मंदिर था, इसकी दीवारों से पता चलता है, जिसको ढहाकर यहां पर मस्जिद बनाई गई। ऐसा दावा हिंदू पक्ष करता रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मस्जिद थी जिसको जो शुरुआत से ही मस्जिद थी, जिसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं यहां पर, और इसी बात का निर्धारण करने के लिए ये पूरा का पूरा सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करना और पूरा उसको लेके कोर्ट का आदेश आना, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अगर दोनों पक्षों में इतने सालों से कोई विवाद रहा है, और चूंकि हिंदू पक्ष लगातार कहता रहा कि यहां पर मंदिर था और उसको ढहाकर यहां पर मस्जिद बनाई गई, क्योंकि यहां पर दीवारें, उनको ऐसा लगता है कि जो दीवारें हैं वो किसी मंदिर की हैं, किसी मस्जिद की नहीं है। तो इसी बात को, इसी विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया का पहला दौर आप इसको कह सकती हैं, लेकिन यह पहला दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर है। आप इस वक्त जो तस्वीरें मूवमेंट होते हुए देख रही हैं, मेन एंट्री गेट है यहाँ पर कोई आपको मीडिया का कैमरा मिल रही है कि जो सर्वे के लिए तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। अंकुर, देखिए, सर्वे के लिए जो टीमें पहुंची हैं वहां पर, उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह की अपने पास कोई फोटो या वीडियो ना रख सके। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि एक कानूनी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, और इसीलिए कोर्ट नहीं चाहता है कि मीडिया इस चीज को इतना अंदर तक जाए, इसमें इन्वॉल्वमेंट ले, या दूसरा या कोई भी बाहर का आदमी। इनफैक्ट जो कि सर्वे की टीम के साथ, सर्वे कमिश्नर के साथ जो दोनों पक्षों के जो वकील हैं या दोनों पक्षों के पैरोकार हैं, वो भी अगर जा रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अपने साथ मोबाइल लेके नहीं जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो वीडियोग्राफी है वो एक सरकारी तरीके से करवाई जा रही है। जो वीडियोग्राफी होगी, जो इसकी चप्पे की इसकी वीडियोग्राफी करेगा, इसके अलावा कोई भी चीजें अंदर से वायरल नहीं होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का वक्त है, ये भी अदालत के दिमाग में था, कानून प्रशासन के दिमाग में था, इसीलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, इसके पूरा जो रेडियस है, तकरीबन मैं कहूंगा 500 मीटर का रेडियस ऐसा है मिनिमम, जो हाईली डेंसिटी इलाका है, और बावजूद इसके प्रशासन ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो सैनिटाइज रहे, कोई भी बाहर का आदमी नहीं आ सके। जो लोकल दुकानें उनको 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रखा गया है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी घर पे ही रहने की हिदायत दी गई है। और हालांकि जो अति आवश्यक चीजें हैं, जैसे दूध होता है या फिर दवाई की दुकान है, उनको जरूर खुले रहने की परमिशन मिली है, क्योंकि वो बेहद जरूरी हो जाती है। तो और अभी फिलहाल जो सर्वे की टीम है वो गए हैं, माफ कीजिएगा, जमा कर लिए गए हैं। जो सर्वे की टीम अंदर पहुंची है, उनके फोन जमा कर लिए गए हैं, और ये सुरक्षा के लिहाज से किया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्वे है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। दो जो पक्ष है, दो समुदाय के लोग हैं जिनकी निगाहें यहाँ पर बनी हुई है। दोनों ही समुदाय के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जो पिटिशनर्स ने कहा है कि हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए, वो महिलाएं भी इंतजार कर रही हैं कि आखिर सर्वे में क्या निकलेगा, और क्या उन्हें वापस नियमित साल के 365 दिन पूजा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आना था, उस दिन भी हमने देखा कि ये महिलाएं जो हैं उन्होंने उपवास रखा था और लगातार प्रार्थना पूजा कर रही थी। वो कह रही थी कि हम चाहते हैं कि कोर्ट अपनी ओर से ये आदेश दे कि कम से कम इसका सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, चौक थाने में सभी के मोबाइल फोन जो है वो जमा करा लिए गए हैं। चौक थाने में जितने भी अंदर सर्वे के लिए लोग पहुंचे थे, उनके मोबाइल फोन जमा किए गए हैं। लगातार इस बड़ी खबर को हम आपको बता रहे हैं। अंकुर भी जैसा कि बता रहे थे कि जब सर्वे के लिए टीमें अंदर पहुंचती हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, एक एक डिटेल लिखी जानी है। ऐसे में कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी बाहर लीक ना हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, और सर्वे की जो रिपोर्ट आनी है उससे पहले कोई भी जानकारी बाहर ना हो। इसके लिए जितने भी मोबाइल फोन्स हैं जो अंदर गए हैं सर्वे के लिए लोग, उनके अब जमा कर लिए गए हैं। अंकुर,
जितने दिनों ये सर्वे होगा इसी तरह से मोबाइल फ़ोन जमा कर लिए जाएंगे और जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है कोई भी जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आनी चाहिए, यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है और इसीलिए कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरे इंस्ट्रक्शंस में साफ तौर पे कहा था कि पहला तो लॉ एंड ऑर्डर की इनके लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न था, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने पूरा का पूरा ऑर्डर दिया कि अगर पिछली बार की तरह इस बार कोई भी किसी भी तरह का न्यूसेंस यहाँ पर फैलाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसके खिलाफ सीधे तौर पर अगर कोई नारेबाजी करता है या कोई हंगामा करता है तो सीधे उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा, इस पूरा जो प्रोसेस जो सर्वे का हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए और वो पूरा प्रोसेस शुरू ऑलरेडी हो चुका है। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये ज्ञानवापी मस्जिद के फ्रंट फेस की हैं। अदालत ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह का कोई ऐसा न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। प्रशासन की बाकायदा मीटिंग होती है। कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर खुद जो पुलिस कमिश्नर थे वो मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर के अलावा जो शहर के जो कलेक्टर थे वो मौजूद थे और दोनों पक्षों के लोगों को साथ में बिठाया गया, समझाया गया कि आज जो प्रोसेस होने वाला है 8 से लेकर 12 बजे तक के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर पिछली बार की तरह इस बार वैसा न्यूसेंस क्रिएट हो या हंगामा क्रिएट हो या कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन आए। और इसी बात को ध्यान में रखकर ये मीटिंग कल ली गई थी। दोनों पक्षों के जो युवा हैं उनको भी यहां से वो किया गया है। अच्छा चलिए ठीक है। उनको पता नहीं है। आ रहे सर, नीचे आ जाइए। आ रहे। देखिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं वो सर्वे के लिए नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर कहा गया था साफ तौर पर कि दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं खासकर वकील हैं उनको यहाँ पर आना था और कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर दोनों ही पक्ष के लोग में से कोई भी एक यहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है फिर भी सर्वे किया ही जाएगा और रिपोर्ट जो है वो सौंपी ही जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो सर्वे के लिए यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इंतज़ार किया जा रहा था कि वो भी पहुँचेंगे ताकि रिपोर्ट जब सौंपी जाए तो ये ना कहा जाए कि रिपोर्ट में कोई कमी रह गई है, सर्वे में कोई कमी रह गई है। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनका यहाँ पर ना पहुँचना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर सर्वे किया जाएगा और वीडियोग्राफी की जाएगी तो आखिर वो लोग क्यों नहीं पहुँचे हैं। कल भी हमने देखा था जुम्मे की नमाज के बाद जब लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे, हमने बात करने की कोशिश की तो लगातार एक पक्ष खासकर हिंदू पक्ष जो है वो खुलकर बोलता हुआ सामने नजर आया, जबकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और मुस्लिम पक्ष के वकील अगर यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया था लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक यही कहा गया है कि जो सर्वे है वो होना है। और लगातार जब यहाँ पर वाराणसी कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी, रिपोर्ट में जब चीज़ें सामने निकल कर आएंगी उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकील का यहाँ नहीं पहुँचना भी कई सवाल खड़े करता है। आप आइए, कोर्ट जो कह रहा है उस बात को मानिए, कम से कम जो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है उसका समर्थन कीजिए, आप मौजूद रहिए ताकि कल को आप कम से कम ये ना कहें कि सर्वे जो है वो ठीक से नहीं किया गया था। अब ये देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो क्या वो कोई और तैयारी कर रहे हैं, क्या वो कोई और लीगल कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक बार फिर कैमरा पैन करके आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि सर्वे 8 बजे से शुरू हुआ, लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका है, 12 बजे तक ये सर्वे होगा और ये भी देखना होगा कि कितने दिनों तक ये सर्वे चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि 17 मई तक रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो क्या एक ही दिन में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा, क्या अगले 1-2 दिन और लगेंगे, या 17 तारीख तक जब रिपोर्ट सौंपनी है तो क्या 16 तक इसको सर्वे को पूरा कंटिन्यू किया जाएगा। अपने आप में ये देखना होगा कि सर्वे कितनी जल्दी पूरा कर लिया जाता है। हालांकि पहले दिन सर्वे को नहीं किया गया, सुरक्षा को देखा गया और देखिए अनाउंसमेंट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नहीं भाई इधर से चलिए।
देखिए, तो आपको बता दें कि जो जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है वो ये कि वीडियोग्राफी जो है वो भी शुरू हो गई है और एक एक जगह की वीडियोग्राफी की जा रही है। तमाम जो मुद्दे उठाए गए थे, तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम लोग जो क्लेम कर रहे थे कि इस जगह पर ये चीज़ हो सकती है, उन सब की वीडियोग्राफी की जा रही है। लिखित तौर पर सब कुछ रखा जा रहा है और सर्वे शुरू हो गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं इस सर्वे में। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है और ये देखना होगा कि सर्वे के बाद क्या वो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी संतुष्टि और असंतुष्टि पर कोर्ट ने तो पहले से फटकार लगा दी है। कोर्ट ने पहले से कहा है कि कोई भी अवरोध यहाँ पर नहीं झेले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी कोशिश करेगा कि सर्वे को कहीं भी किसी भी तरीके से प्रभावित किया जाए तो वो भी नहीं होगा। और अगर एक समुदाय के एक पक्ष के लोग नहीं पहुंचते हैं तो भी ये सर्वे होगा ही। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकील अगर यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो सर्वे रोका नहीं जाएगा। सर्वे होगा, सर्वे हो रहा है और अगले कितने दिनों तक होगा इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अंकुर, अमित लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा और पैन करके कैमरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके लिए कितनी दिक्कत हो रही है और वो किस तरह से यहाँ पर बड़ी मुश्किल से दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। ज़रा कुछ दुकानदारों से भी यहाँ पर बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम दुकानें बंद है, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.